दोस्तों आज ऑप्शन बाइंग की एक ऐसी निंजा टेक्निक बताएंगे जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया और जिस दिन ये सेटअप बने उस दिन अगर आप सही जगह पे इसमें एंट्री कर लें तो ये समझ लीजिए कि एक ही दिन में पूरे महीने का आपका काम हो सकता है। रोज़ रोज़ ये मार्केट नहीं मिलता है, लेकिन जिस दिन भी मिलता है बहुत अच्छा पैसा बना के देता है। आइए चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि ये कौन सी टेक्निक है, ये क्या स्ट्रैटेजी है। दोस्तों हम देखें कि मार्केट में पिछले 3-4 दिन से बजट के 1-2 दिन पहले से ही थोड़ा-सा नेगेटिव था मार्केट। यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, नीचे आता है, दूसरे दिन भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है लेकिन फिर से नीचे आता है और ये बजट के दिन एक पैनिक लो मार्केट लगाता है। बजट में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मार्केट को फ़ेवर नहीं करती हैं। तो एक ओवरऑल जो सेंटीमेंट बना हुआ है, वो सेंटीमेंट ये है कि मार्केट को बेयरिश होना चाहिए, मार्केट में करेक्शन आनी चाहिए। इसको और इंटेंसिफाई कर दिया ग्लोबल मार्केट्स ने। ग्लोबल मार्केट में भी 1-2 दिन से बहुत प्रेशर रहा सेलिंग का और वहाँ पर नैस्डैक वगैरह में काफ़ी गिरावट आई। तो लोगों का अनुमान था कि ग्लोबल सपोर्ट भी है, इंडियन मार्केट का सेंटीमेंट भी ऐसा लग रहा है कि बजट की वजह से थोड़ा नेगेटिव रहेगा। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट कल गैप डाउन ओपन होता है लेकिन वन वे रैली देता है और कहीं भी देखिए उसमें कोई बेयरिश सिग्नल नहीं है। धीरे धीरे ही सही लेकिन मार्केट लगातार हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जाता है। आज क्या होता है, आज मार्केट जहां कल बंद हुआ था वहीं के आसपास फ्लैट ओपनिंग करता है। मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग करता है उस दिन सबसे ज़्यादा सेलर परेशान होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता किस साइड की पोजीशन बनाई जाए। उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग होती है। तो मार्केट फ्लैट ओपन तो हुआ लेकिन देखिए पहली कैंडल क्या शानदार कैंडल बनाई उसने। पहली कैंडल में मार्केट ने अपना टेम्पो क्लियर कर दिया कि आज मार्केट का मूड क्या है। पहली ही कैंडल उसने शानदार हैमर बनाई, तो हैमर कैंडल बनी और उसके बाद देखिए जो रिट्रेसमेंट है, हैमर कैंडल का रिट्रेसमेंट 25-30% रिट्रेसमेंट हुआ। सेलर्स बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास कोई भी चांस नहीं है। और देखिए बायर हर पॉइंट पे आपको स्ट्रेंथ में आते दिख रहे हैं। यहाँ पर 2 कैंडल बनी और फिर देखिए बायर आए, फिर यहाँ थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ और फिर देखिए एक हैमर टाइप की कैंडल यहाँ भी बनी। ये पैटर्न, ये कैंडल भी हैमर की बनी और देखिए ये 2 कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। जितनी भी ग्रीन कैंडल बनी आप उनका साइज देखिए, उनका स्ट्रक्चर देखिए, आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझ में आएगा। ये कैंडल अपने आप में एक बुलिश कैंडल है, ये दोनों कैंडल भी बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है। ये दोनों कैंडल भी देखिए हेल्दी हैं, फुल बॉडी कैंडल है। ऐसा नहीं कि जो ग्रीन कैंडल बनी, जो इतनी हेल्दी और स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, उसका 50-60% रिट्रेसमेंट हुआ। नो, मार्केट इतना बुलिश है कि उसके 25-30% के ऊपरी हिस्से पर ही मार्केट 1 घंटे का समय बिता दिया लेकिन नीचे नहीं आने के लिए तैयार है। तो जब ऐसा सेंटीमेंट हमें दिखता है कि एक कैंडल बनी जो उसमें बायर्स इतने स्ट्रेंथ में हैं कि सेलर्स को बिल्कुल एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, और फिर देखो ये 3 जो लगातार कैंडल बनी कितनी हेल्दी कैंडल बनी है। इसमें कहीं कोई विक जैसी चीज़ ही नहीं है, कहीं भी कोई सेलर का इसमें कोई एंट्री नहीं है। बायर की जो इंटेंशन है वो क्लियर दिख रही है कि बायर बहुत ही स्ट्रेंथ में है। फिर देखिए ये यहाँ पर इन्होंने 1-1.5 घंटे की ट्रेडिंग की। यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पर थोड़ा सा भी नीचे आता है देखिए हैमर कैंडल बन जाती है। जब भी मार्केट में स्ट्रेंथ रहती है इसी तरह के आपको पैटर्न दिखेंगे। मार्केट में एक हायर रेंज पर ही कंसोलिडेशन हुआ और कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, कोई विक नहीं है इसमें, नीचे से ऊपर कोई भी विक नहीं है, थोड़ी सी। और फिर देखिए उसके बाद फिर से उसका फॉलो भी देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल से हुआ। जब भी मार्केट स्ट्रेंथ में रहेगा आपको इसी तरह के पैटर्न देखने को मिलेंगे। जो भी ग्रीन कैंडल बन रही हैं फुल बॉडी की कैंडल बन रही हैं और उनमें रिट्रेसमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कोई भी आप चाहे ट्रेंड लाइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आपको कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी अगर समझ में आती है तो आपके समझ में आएगा कि ये कैंडल स्ट्रांग, ये कैंडल स्ट्रांग, ये कैंडल स्ट्रांग। ये सारी कैंडल बता रही हैं कि आज बिल्कुल भी बायर अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब इस तरह का मार्केट हो तो फिर उस दिन ऑप्शन में पैसे बनते हैं। अब आइए देखते हैं ऑप्शन के चार्ट पर हमें क्या देखना है, वो कौन सी निंजा टेक्निक है। ये तो हम मार्केट की स्ट्रेंथ को समझने के लिए हमने चार्ट देखा। सेंसेक्स का 80,200 की कॉल लगाई हुई है, जुलाई एक्सपायरी, आज मंथली एक्सपायरी है सेंसेक्स की। देखिए ये चार्ट का हम अगर हिस्ट्री देखते हैं और ये जो रेड कलर का जो इंडिकेटर दिख रहा है ये वी वैप है। वी वैप देखो यहाँ पर खुला, यहाँ पर ये नीचे की तरफ ओपन हुआ, यहाँ भी ये नीचे की तरफ स्लोप बनाया, यहाँ भी ये नीचे की तरफ स्लोप बनाया, नीचे की तरफ स्लोप बनाया। लेकिन आज क्या हुआ, आज ये जो मार्केट, ये देखो आज 26 तारीख है जुलाई की और वी बैप ऊपर की तरफ जा रहा है।
आपने डिफरेंस नोट किया, ये वी वैप ऊपर की तरफ जा रहा है, वी वैप का स्लोप जो है ऊपर की तरफ है। जब वी वैप सीढ़ी नुमा काम करता है, जब भी बनेगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो सीढ़ी नुमा काम करता है, ये अपवर्ड स्लोपिंग वी वैप है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग स्लोपिंग में ऐसे वी वैप काम करता है। ये अगर वी वैप डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो प्राइसेस आएंगी इसके ऊपर, फिर रिजेक्शन लेंगी, आएंगी इसके ऊपर, फिर रिजेक्शन लेंगी, इसके पास आएंगी और फिर रिजेक्शन लेंगी, ऊपर जा सकते हैं लेकिन फिर रिजेक्शन लेके नीचे आएंगी। आज क्या हुआ, आज मार्केट में कहानी दूसरी थी। आज मार्केट में वी वैप जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो गया, वी वैप का स्ट्रक्चर चेंज हुआ और वी वैप नीचे की तरफ नहीं, यहाँ से ये नीचे की तरफ नहीं गया, यहाँ से अगर ऐसे होता तो ये नीचे की तरफ है, लेकिन वी वैप ने क्या किया, ऊपर की तरफ। और ऐसे समय पर अगर ऑप्शन की प्राइस वी वैप के नीचे नहीं क्लोज कर रही है, वी वैप के ऊपर सपोर्ट ले रही है, तो समझ लीजिए कि वो प्रीमियम आज फटने वाला है। वो प्रीमियम 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना भी हो सकता है। और देखिए क्या हुआ आज, जब ये मार्केट ओपन हुआ तो 80,200 की जो कॉल थी वो 200 रुपये के आसपास थी, और हाई कितना लगाया, 1100 का। मतलब 5 से 6 गुना हो गया आज ऑप्शन भी कहीं पर रिट्रेस नहीं किया। देखो वी वैप के ऊपर यहाँ आया और एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया, हायर रेंज पे कंसोलिडेशन हुआ 1-1.5 घंटे, फिर देखो क्या शानदार उसने रैली दी। कभी कभी क्या होता है कि इस एरिया में फिर से वी वैप पे आता है ऑप्शन का प्राइस, और यहाँ से फिर ऊपर चला जाता है। अगर मार्केट बहुत बुलिश होता है जैसे आज बुलिश है, तो ये मार्केट की किसी ऊपर वी वैप के कहीं ऊपर ही कंसोलिडेट करेगा और फिर से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है। लेकिन मार्केट अगर थोड़ा सा एसएल हंटिंग के लिए कभी कभी नीचे आता है तो ये वी वैप के पास प्राइस मिल सकती है, यहाँ पे मिलेगी जहाँ एकदम छोटा एसएल होगा, और फिर से मार्केट अपने हाई के आसपास या उसके ऊपर निकल जाता है। तो जब भी वी वैप अपवर्ड स्लोपिंग हो, जब भी वी वैप अपवर्ड स्लोपिंग हो और प्राइस उसके आसपास रहे, सपोर्ट ले, तो ये समझ लीजिए कि उस दिन वो ऑप्शन बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा। और यही वजह है कि हम आज देख रहे हैं कि 200 का जो ऑप्शन है वो आज लगभग 1200 रुपये का हो गया, 5 से 6 गुने, 6 गुना हो गया है मार्केट। ये टेक्निक रोज़ नहीं काम करेगी, लेकिन ये टेक्निक ऐसी है जो महीने में अगर एक दिन भी आपको सही जगह पे आपको मिल गई तो ये समझ लीजिए कि आपके महीने भर का काम एक ही दिन में हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको हमारी बात समझ में आई होगी। मार्केट में स्ट्रेंथ कैसे पता करें और किस ऑप्शन को हम बिट करें अच्छी तरीके से, अगर हमको वी वैप के सेटअप पे मिलता है तो। अगर पसंद आया वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।